हमने कल ही देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो यहाँ की दो सीट्स है जम्मू कश्मीर की जिन पे अभी बाईपोल्स होने वाले थे, एक नगरोटा की सीट है, वही एक बडगाम की सीट है, अभी उस पे इलेक्शंस आने वाले हैं। वही राज्यसभा की 4 सीट्स जो 2021 से वैकेंट थी उन पे भी अब इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी की लीडर स्पोक्स पर्सन मोहित बान जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। मोहित साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब जो आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें या इन 2 सीट्स पे बात करें? देखिए, पहले तो ये इलेक्शंस बहुत पहले अनाउंस हो जाने चाहिए थे। एज पर लॉ 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन आप वहां तो देख लीजिए, राज्यसभा 2021 से खाली है, अनरिप्रेजेंटेड है, और ये भी पिछले 10 महीने से अनरिप्रेजेंटेड है। सो देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, इलेक्शंस के लिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती है। मैं समझता हूं कि बडगाम के लोगों के साथ बहुत वादे किए गए थे। अभी जो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर साहब है, ये खुद वहां पे कैंडिडेट थे और बहुत वादे किए थे कि अगर वो वहां से जीतेंगे तो वो सीट को रखेंगे, उसको रिटेन करेंगे। बट इवेंचुअली वो जो उनका अपना पॉलिटिकल पुरानी जद्दी अजदादी सीट है गांधरबल, उन्होंने उन्हीं की ओर रुख किया और बडगाम के लोगों को एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया। और पिछले 10 महीने से आप देखिए, उनके डेवलपमेंटल काम हैं या बाकी चीजें हैं, हर कोई चीज जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के बगैर खाली पड़ी है। बहुत उम्मीद थी वहां के लोगों को कि उमर साहब वहां काम करेंगे और उनकी जो मुश्किलें हैं उनका अजाला करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। बट हम देखेंगे, अभी अब कैंपेन का एक सिलसिला शुरू होगा। पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो उसके ऊपर बैठेगी, उस पर फैसला लेगी, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा और एक प्रोग्राम को शक्ल दी जाएगी, तश्कील दिया जाएगा कि किस तरीके से हम जो कैंपेन है उसको आगे चलाएंगे। और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लें और ये देखें कि पिछले 10 महीने में उनके साथ जो वादे हुए थे, जो वोट उन्होंने डाला, क्या उस वोट की कोई कदर रखी गई, क्या उसकी कोई इज्जत रखी गई कि नहीं। और अपना मन बनाएं, अपना फैसला बनाएं कि कौन सा कैंडिडेट जो है उनकी तर्जुमानी कर सकता है, उनके हकूकों की, उनके जज्बातों की तर्जुमानी कर सकता है। बस यहाँ पर ये बताएं, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, हालांकि अभी आपका स्टेक है, 3 वोट्स आपके भी रहेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जैसे मीटिंग होगी तो उसके अंदर जो सारी स्ट्रेटजी है वो डिसाइड होगी कि हम किस तरह। लेकिन एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं, एक चीज को मैं वाज़ेह तौर पे बता सकता हूं कि हमारा वोट जो है बीजेपी के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो सेक्युलर वॉइसेस हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के हकूकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, उसके ऊपर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी और उसके ऊपर एक फैसला लेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि जो हमारे 3 वोट्स हैं वो किसके हक में जाएंगे। लेकिन एक चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि बीजेपी के हक में वोट बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना पीडीपी के लीडर मोहित बान को, कहीं ना कहीं क्लियरली कह रहे हैं, हालांकि इलेक्शंस जो हैं वो पहले हो जाने चाहिए थे, 6 महीने के अंदर नहीं हुए, देर आए दुरुस्त आए। और साथ ही राज्यसभा को लेके इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है, कहा कि जो हमारे 3 वोट्स हैं, यानी कि जो इनके 3 MLAs हैं, वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।